हे गाइस, व्हाट इज अप। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7। ओके, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले ये बताओ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। 9th में पढ़ के आए हो ना कि सर कोऑर्डिनेट है कोई भी एक ग्राफ है, उसमें कोई भी कोऑर्डिनेट है। इन पे जब हम काम करते हैं तो कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट्स मतलब ऐसे पॉइंट, ये एक्स एक्सिस, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, वाई ये पढ़ा था ना, ये प्लेन होता है, इसमें कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो इस चैप्टर में तुम्हें 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने थे, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बट खुशी मनाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज कैंसल्ड, खाली डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। तो फर्स्ट में स्टार्ट करता हूं कॉन्सेप्ट से, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है सर, ध्यान से देखना, कोई भी दो कोऑर्डिनेट है, सपोज एक ये कोऑर्डिनेट है, एक ये कोऑर्डिनेट है, ए और बी। मुझे इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है कि सर इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, क्या लेंथ है। तो स्केल से तो करेंगे नहीं, एक फॉर्मूला है। सपोज इसको मैंने x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, इसको y2 मान लिया। तो फॉर्मूला देखना, d मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू बड़ा रूट लगा लो, एक क्या लगा लो, एक बड़ा रूट लगा लो, अंदर स्क्वायर एक ब्रैकेट लगाओ, x2 माइनस x1, ये x2 है, x स्क्वायर नहीं है, का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, कोई भी x1 y1 x2 y2 है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरा बड़ा अंडर रूट। अगर तुम इसको सॉल्व करके तुम्हारा d आएगा, और d आएगा यूनिट्स में, कितना डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में। फटाफट फॉर्मूला नोट करो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। जो देखो इसमें एक सब कॉन्सेप्ट और होता है, कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी दोनों कॉन्सेप्ट में। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले मुझे ये बताओ। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जो सेम लाइन पर लाई करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम्हारा कोलिनियरिटी में कैसा आएगा कि सर 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी, इनको प्रूव करो कि ये कोलिनियर है। तो तुम्हें कैसे करना है, ध्यान से देखना। सर मैं इस ए बी का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, मैं इस बी सी का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, और इन दोनों को प्लस कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और प्लस। तो सर वो मेरा पूरे ए सी के इक्वल आएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, देन इट इज अ कोलिनियर पॉइंट, पॉइंट। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रही तो कैसे पॉइंट है, नॉन कोलिनियर। कैसे पॉइंट है, नॉन कोलिनियर, ठीक है। मैं कोलिनियर का क्वेश्चन दिखा रहा हूं, उसमें तुम्हें डिस्टेंस भी निकालना आ जाएगा। तो एक कोलिनियर का क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों, तो ए बी सी 3 पॉइंट दे रखे हैं, प्रूफ करना है कोलिनियर है, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी का देखना सर, x2 मतलब 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख दे के चलता हूँ। सर 2 माइनस 1 1 का होल स्क्वायर 1, ठीक है। 3 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, तो हो गया √5। यूनिट्स जरूर लगाना, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ बी सी का मैंने निकाला, तो -2 तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, -2 -4 का होल स्क्वायर 16, प्लस में 11 माइनस 3 कितना होता है 8 का होल स्क्वायर 64 में अगर मैं 16 करूंगा तो ये हो जाएगा 1080 √80। गॉट इट। अब ध्यान से देखना, AC की बात करूं तो मैं, अगर मैं AC का निकालूं तो ये 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे A और C, ठीक है। तो -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 11 माइनस 5 का होल स्क्वायर, -2 माइनस 1 -3 का होल स्क्वायर होता है 9, ओके। 11 माइनस 5 6 का होल स्क्वायर 36, तो हो जाएगा √45। गाइज अब थोड़ा सा ना इसको वो करते हैं इवेल्युएट, √5 को तो ऐसे ही रहने देंगे। √80 को देखना, 80 को अगर मैंने सोल्व करा, 2 पे गया तो ये हो जाएगा 40, 2 पे गया तो 20, 2 पे गया तो 10, 2 पे गया तो 5 पे गया तो 1, बाहर कितना आएगा 4√5। √80 को मैं लिख सकता हूँ 4√5। तो हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी सर, ध्यान से देखो, ए बी प्लस बी सी पूरा ए सी आना चाहिए। ए बी है √5, बी सी है कितना 4√5, तो सर टोटल कितना हो गया 5√5। ए बी प्लस बी सी कितना हो गया 5√5। अब ए सी देखते हैं कितना है 45 है,
तो 5 इंटू 9 लिख दो 45 को, तो 3√5 हो गया। नहीं सर इक्वल तो नहीं आ रहा, दे आर नॉट इक्वल, AB plus BC is not equal to AC, hence we can say it is non-collinear. पॉइंट्स कैसे हैं? नॉन कोलिनियर। फटाफट बताओ समझ आया या नहीं? सेम एक बार अटेम्प्ट करो अपनी कॉपी में, तुम्हारा मैच कर रहा है या नहीं। तो नॉन कोलिनियर आ गया था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, मैंने तुम्हें 9th में बताया था कि अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो एक्स की वैल्यू कुछ होगी और वाई 0 होगा, तभी एक्स एक्सिस पे है। वो इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट मतलब डिस्टेंस दोनों इक्वल है। किस किस पॉइंट से सर? पॉइंट का नाम है 2, -5 और -2, 9। ठीक है, तो इसको डिस्टेंस को इक्वल रख देते हैं। चलो अंडर रूट, ठीक है, इसको x मान लिया तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 5, तो 0 -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x -2, तो x + 2 का होल स्क्वायर। 3 है 2 है सर, ये तो 2 है, ओके, प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब मुझे 2 रूट अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तुम्हें लिखना पड़ेगा, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं स्क्वायरिंग करा देता हूं डायरेक्ट। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ओके। तो अब सीधा अंदर का माल देखते हैं, a - b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² -4ab, ठीक है, ये क्वेश्चन बन गई। प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर मतलब 25 प्लस 25 इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर -9 81। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखना, ये बन गया x² से x² कैंसिल, दोनों इंडिया पाकिस्तान में जो सेम बंदे हैं उनको मार देंगे। ठीक है, +4 से +4 कैंसिल, इस साइड क्या बचा? 25 - 4x, उस साइड क्या बचा? 81 + 4x, 81 इस तरफ, ये इस तरफ, तो 25 - 81 इज इक्वल टू 4x + 4x, ओके। 25 में से 81 गई, कितना आएगा? 56, कितना आएगा? 56 इज इक्वल टू 8x -56, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर? -7, और पॉइंट क्या बन गया सर जी? -7, 0। बताओ समझ आया नहीं आया? सिर्फ डिस्टेंस इक्वल रखे हैं, आगे तो कैलकुलेशन तुम भी कर सकते हो। देखो फटाफट क्वेश्चन को और नोट डाउन करो। अब तुम अपनी एक्सरसाइज में आओगे तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 सारे इक्विडिस्टेंट वाले हैं, बस 10th क्वेश्चन में वैल्यूज नहीं दे रखी, तो इक्वेशन बनानी है और क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि फाइंड द रिलेशन। तो आज का अपना होमवर्क लिखो, इस वीडियो के बाद तुम्हें क्वेश्चन 8, 9, 10 करना है एक्सरसाइज 7.1 का होमवर्क में, और नंबर तुम्हें स्क्रीन के नीचे दिख रहा होगा, इस पे तुम्हें मुझे PDF बना के देनी है, हल्का नहीं है, तुम्हें पढ़ो अच्छे से। तुम क्वेश्चन मैं बताऊंगा कौन कौन से करो, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है जो तुम्हें आज के होमवर्क में अटेम्प्ट करने हैं और मुझे PDF भेजनी है। मैं सीधा चलूंगा अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ध्यान से देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम है सेक्शन फॉर्मूला। ये एक मजेदार किस्सा है कि सर एक पॉइंट है, इसको मान लेते हैं हम XY, ठीक है, X1 Y1, इसको मान लेते हैं X2 Y2, 2 कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। इनको एक पॉइंट ने काट दिया, उस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको मैंने मान लिया P, Q, ठीक है। और किस रेशो में काटा सर? m/n, m/n। तो चलो फॉर्मूला बनाएं सर, बनाते हैं। P कौन से नंबर पे है? P का फॉर्मूला बनाओ। P क्या है? एक x कोऑर्डिनेट है। तो ध्यान से देखना, ये पति पत्नी, भाभी जी घर पर है, देखते हो, सामने वाला सामने वाली की बीवी को अफेयर है, वो वाला उसकी बीवी के साथ अफेयर है, सेम फॉर्मूला बनेगा। m के साथ ये वाला है बट इसका अफेयर इसके साथ है, x2 के साथ, तो बन गया mx2। क्या बन गया ना बना के? mx2, ठीक है। n यहां पर है बट है इसका ये वाला, तो प्लस nx1, ठीक है। m इसके साथ अफेयर, n का इसके साथ अफेयर। बाएं में बड़ा फॉर्मूला नहीं है, रेशियो को प्लस कर दो, m + n, ये है P की वैल्यू, सारा x का खेल है। Q की वैल्यू, Q में भी ऐसा ही अफेयर का सीन है। मैं इस लाइन को रेज कर देता हूं ताकि अब तुम्हें इसका अफेयर समझा सकूं। ध्यान से देखना,
m का अब इसके साथ अफेयर है y के साथ, क्योंकि इस कपल के साथ अफेयर चलना है तो दूसरी साइड वाला my2 प्लस n का किसके साथ है, इसके साथ, ठीक है, क्रॉस कनेक्शन भिड़े पड़े हैं आपस में, ny1। ये सेम सीन जेठालाल बबीता वाला मैं दे नहीं सकता एग्जाम्पल, ठीक है, तो बाय में m प्लस n। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है जो तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला से निकालना है। p और q की वैल्यू पूछेंगे, p और q का फॉर्मूला कि दोनों को ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई, बाय में रेशो का प्लस, क्रॉस में मल्टीप्लाई रेशो का प्लस। समझ आया? लाइक कर दो फटाफट अभी। सर इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है कोलिनियरिटी का, एक बार देख लेते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला से कोलिनियरिटी प्रूफ कैसे करें। ध्यान से देखना, कोलिनियरिटी तुमसे पूछेंगे ये 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर है या नहीं, 1 2 3। तुम किसी को भी बीच में मान लो, किसी को भी एंडिंग पॉइंट मान लो, तुम्हारी मर्जी है कि पी क्यू किसको मानना है, ये किसको मानना है। तुम क्या करोगे, तीनों से, एक्स वाले से भी और वाई वाले से भी रेशो निकालोगे। सिखाऊंगा भी कैसे निकालते हैं रेशो, चिंता ना करो। अगर दोनों से रेशो सेम आई, अगर रेशो क्या है सेम आई, तो क्या है कोलिनियर है, और अगर नहीं आई तो नॉन कोलिनियर है। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले इसी का देख लेते हैं ताकि तुम्हें रेशो निकालनी आ जाए। स्क्रीन पर देखो, ध्यान से देखना, ए बी सी 3 पॉइंट दे रखे, या तो तुम्हें कह दे कि रेशो निकालो, या तुम्हें ये कह दे कि इनके कोलिनियर चेक करो, बात एक है। ध्यान से देखना, ए बी सी 3 पॉइंट है, ये लाइन मैंने ऐसे बना दी, हमें चेक करना है कि कोलिनियर है या नहीं है। तो सर हमें पी क्यू दे रखा है रेशो, तो तुम्हें लिखना है लेट रेशो बी k:1। रेशो हमेशा क्या माननी है, k:1। ये रूल है कि जब भी रेशो निकालोगे तो k:1 में ही मानोगे। ठीक है, अगर रेशो निकालनी आए तो सेम क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ लिख दिया k, यहाँ लिख दिया 1:1। अगर मैं x वाले की बात करूँ तो फॉर्मूला क्या था सर x वाले का, ये k को भिड़ाऊंगा मैं इसके साथ 6 के साथ, तो 6k। ओके, 1 को मिलाऊंगा मैं इसके साथ -3 बाय k+1। इतना समझ आया सर? k को मैंने मिलाया 6 के साथ, तो 6k, 1 को मिलाया -3 के साथ, तो 6k -3 बाय में रेशो का सम k+1। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो 6k -3 इज इक्वल टू -k -1। ओके, तो -k आ जाके +k, 7k इज इक्वल टू -3 वहाँ जाके 2, तो k की वैल्यू आ गई 2/7। तो रेशो कितनी आ गई 2:7। ये है फर्स्ट रेशो। अब मुझे चेक करना है कि सेकंड रेशो। अगर मैंने y के साथ खेला, इसमें तुम लिख देना x कोऑर्डिनेट। ठीक है, मैंने एक डैश लगाया और मैंने y के साथ खेला y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम किसकी वैल्यू डालेंगे, 6 की। 6 इज इक्वल टू k को मैंने मिलाया -8 के साथ, y वाले के साथ, तो -8k, 1 को मिलाया 10 के साथ, +10 बाय k+1। सम तो है ही k का, गॉट इट, ये वहां जाएगा। तो 6k + 6 इज इक्वल टू -8k + 10। इतना समझ आएगा गाइस? अब ये -8k क्या आ जाएगा वहां जाके प्लस, तो 14k। ये 6 ही आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो 4। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4/14। कट करोगे तो 2/7। सर 2/7 रेशो 2:7, 2/7 2:7। ये दोनों रेशो क्या है, सेम है। हेंस वी कैन से दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट। ये क्वेश्चन आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है और बोर्ड वाले कई बार पूछ चुके हैं सेम क्वेश्चन को रिपीट कर चुके हैं। अगर तुम्हें प्लेन रेशो आ जाए कि फाइंड द रेशो, सेम प्रोसीजर k:1, फिर तुम्हें दोनों करने की जरूरत नहीं है, फिर तुम इतना छोड़ देना करके, क्योंकि इसमें तुम्हें चेक करना है कि दोनों सेम है या नहीं। उसमें तो दे रखा होगा, उसमें सिर्फ रेशो एक की निकाल देना, दूसरे की बेशक मत करो। इसी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो मैं तुम्हें एक बता देता हूँ कि 2 को किसके साथ, 4 के साथ, तो 8 + 3 को -3। ठीक है, 3 को -1 के साथ, तो -3 बाय में 5, तो 5/5 1। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है। ये तो 2 को -3 के साथ तो -6, 3 को इसके साथ 21/5, 21 में से 6 गए 15, 15/5 कितना होता है 3। तो पॉइंट कौन सा आ गया, इंटरसेक्शन 1,3। बेसिक क्वेश्चन था ये, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। गॉट इट? तो ये देख लो एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पॉइंट है सर,
क्या रेशो है कि इसको एक्स एक्सिस काट दें। सबसे पहले अगर एक्स एक्सिस काटेगी तो पॉइंट क्या होगा, एक्स कॉमा जीरो। पॉइंट क्या होगा सर, एक्स कॉमा जीरो। अब सर के रेशो वन, रेशो भी नहीं दे रखी, इसमें दो वेरिएबल्स है तो ध्यान से देखना। सबसे पहले तुम क्या करो, वाई से निकालो रेशो। वाई जीरो है ना, तो जो कांस्टेंट नंबर है उससे रेशो निकाल लो। तो वाई का अगर मैंने रूल लगाया तो के 5 के साथ जाएगा, 5 के ओके, और 1 किसके साथ, -5 बाय में के प्लस वन। के प्लस वन यहाँ के तो जीरो बन गया, तो 5k - 5 इज इक्वल टू जीरो। 5k की वैल्यू 5, के की वैल्यू आ गई 1, के की वैल्यू 1 मतलब 1:1। रेशो क्या है सर, इस रेशो की जगह मैं लिख देता हूँ 1:1। अब x की वैल्यू निकाल दो। x की वैल्यू कैसे आएगी, ये 1 -4 के साथ, ये 1 1 के साथ, बाय में 2, 1 + 1 2, तो -4 + 1 तो -3/2। तुम देखो ऐसे भी कर लो, वरना जब भी रेशो 1:1 होती है ना, तो हमेशा एक रूल लगता है मिड पॉइंट रूल, MPR। वो रूल क्या कहता है कि x की वैल्यू, ये जो बीच वाला पॉइंट है P, इसकी वैल्यू होएगी x1 + x2/2। एक ही तो बात है सर, 1 1 मल्टीप्लाई। और अगर Q वाला पॉइंट है तो उसकी होगी डायरेक्ट y1 + y2/2। ये मिड पॉइंट रूल कहता है कि तब रेशो नहीं देखते हम, क्योंकि 1 1 है तो x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये है मिड पॉइंट रूल। ठीक है, ये कब लगता है, जब रेशो 1:1 हो। गॉट इट, फटाफट लिखो इस रूल। सर बाइसेक्शन, ट्राइसेक्शन, ये पता क्या होता है। बाइसेक्शन मतलब 2 इक्वल पार्ट, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट। इस क्वेश्चन में है कि एक ऐसे पॉइंट बताओ, ये एक लाइन है, इसका नाम A है, इसका नाम B है। सर ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करनी है, तो 1 पार्ट इसका x मान लिया, 2 पार्ट y, 3 पार्ट z, तो 3 पॉइंट है। क्वेश्चन कह रहा है x y z रेशो, इनके पॉइंट्स निकालो। तो सर रेशो क्या होगी, ध्यान से देखना, हर पॉइंट के साथ रेशो अलग होगी। x वाले पॉइंट की बात करूं, ये सारे इक्वल हैं पार्ट्स, ठीक है, तो इस साइड कितने पार्ट है 1, और इस साइड कितने पार्ट है 3, तो रेशो कितनी हो जाएगी x के लिए 1:3। गॉट इट। अगर मैं y की बात करूं, इसको अगर मैं इरेज करके y की बात करूं, तो y के लिए कितने पार्ट्स हैं, 2 हैं इस साइड, और इस साइड कितने हैं, इस साइड भी 2 हैं, तो रेशो हो जाएगी 2:2, मतलब 1:1। क्या रेशो हो जाएगी, 1:1। अब अगर मैं z की बात करूं सर, z की, तो z के लिए कितने पॉइंट हैं सर, कितने पार्ट्स हैं 1, और इस साइड कितने पार्ट है 3, तो रेशो हो जाएगी 3:1। रेशो अलग अलग मिल गई, पॉइंट्स निकाल लेंगे। सर कैसे, एक करके दिखा दो। चलो x निकाल देता हूं मैं, ये 1 है, 1, 2 पॉइंट तुम्हें यही लेने हैं A और B, ठीक है। 1 किसके साथ जाएगा, 8 के साथ। x वाले पॉइंट की बात करूं मैं, इसका पॉइंट है P, Q, ठीक है। अगर मैं x के P की बात करूं तो 1 2 पे जाएगा, ठीक है, प्लस में 3 -2 पे, तो -6 हो जाएगा, बाय में 1 + 3 4, तो -4/4 मतलब 1, ठीक है। कुछ नहीं करा, सेम रूल, ये उस भाभी के साथ, ये इस भाभी के साथ, ठीक है। और Q की अगर मैं बात करूं तो 1 यहाँ जाएगा इस मैडम के पास 8, प्लस ये 3 कहाँ जाएगा इस मैडम के पास 2, प्लस 6 बाय में 4, 14/4, ठीक है। तो ऐसे x निकल गया। सिमिलर तुम्हें अभी y निकालना है और z निकालना है। अभी फटाफट इसके पॉइंट्स निकालो, सेक्शन फॉर्मूला से मैं आंसर बताता हूं अभी। तो आंसर्स आ गए, इसका होगा 0,5, पॉइंट y का क्या होगा 0,5, और पॉइंट z का 1,13/2, 1,13/2। बहुत आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, 8 नंबर पक्का है अगर तूने मेरी वीडियो देख ली भाई, ठीक है। तो ये वीडियो चाट लेना पूरी, 8 नंबर पक्का कर दूंगा तुम्हारे में। एक से एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट चाहे बाहर के हो या एनसीईआरटी के, सारे कवर करूंगा इस वीडियो में। गॉट इट, ये कंसेप्ट एक बार नोट कर लो, देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट। तो बच्चों पॉइंट दे रखा है ए और बी, ठीक है, पी कट करता है उसको, तो पी कोई भी हमने पॉइंट मान लिया x, y। अब देखो तुम्हें रेशो नहीं दे रखी, तुम्हें रेशो किस किस की चाहिए, AP और PB की, तुम्हें दे रेशो AP और AB की रखी है, AP की और पूरे AB की। तो कुछ जुगाड़ पानी करते हैं, चलो जुगाड़ पानी करें। AP इज इक्वल टू, AP/AB ले आओ इसको, इज इक्वल टू 3/7। इतना समझ आया सबको, AP/AB। मैंने क्या करा बच्चों, AB को तोड़ लिया, ठीक है,
ए बी को मैंने तोड़ दिया, ए पी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू 3/7। ओके, अब मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या बन जाएगा 7AP इज इक्वल टू 3AP प्लस 3PB, 3AP प्लस 3PB। सर AP एक तरफ कर लूँ तो 7AP माइनस 3AP इज इक्वल टू 3PB, तो ये बन जाएगा 4AP इज इक्वल टू 3PB। सर जी रेशो आ गई, AP बाय PB निकाल लो, AP के नीचे PB आएगा, AP बाय PB इज इक्वल टू 3 के नीचे 4, 3/4, 3:4। कितनी रेशो आ गई, 3:4। अब फटाफट बच्चों तुम इसके x और y के पॉइंट्स निकाल के दिखाओ। रेशो मेन थी, ये बात नोट भी कर लेना, रेशो कि रेशो कैसे निकालनी है, और मुझे पॉइंट्स निकाल के दिखाओ, बिल्कुल सुंदर सुंदर करेंगे। फटाफट अभी करो, आंसर बताता हूँ गाइस। आंसर आ गया, मैं बताता हूँ क्या आया, -2/7 -20/7। जिसका ये है फटाफट लाइक कर दो जोर से दबा के, और जिसका नहीं है कमेंट में बताओ मुझे, मैं इसको तुम्हें समझाता हूं। ओके गाइस, तो ये चैप्टर मेरी तरफ से धमाकेदार खत्म है। अगर आपको हमसे लाइव जुड़ना है तो हमारी ऐप को अभी डाउनलोड करो, वहां पर एक से एक लाइव कोर्स मिलेगा और एक बड़ी टीम है एजुकेटर्स की। अब ये चैप्टर खत्म तो हो गया, मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम्हें ये आया या नहीं आया? उसके लिए एक टेस्ट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके मार्क्स जितने ज्यादा आएंगे उसको कैश प्राइज मिलेगा, सबसे ज्यादा मार्क्स वाले को। ओके, तो वो जाके टेस्ट अभी अटेम्प्ट करो, वीडियो बंद करते ही कभी देखने लग जाओ बीबी की वाइन्स, आशीष चंचलानी, नहीं, टेस्ट अटेम्प्ट करो, पेपर आ रहे हैं, बोर्ड आ गया बस 1 महीने में। ओके, तो वो तुम अटेम्प्ट करो। हाँ, इस चैनल को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और इसमें कमेंट भी करो कोई डाउट हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, उनका भी भला हो जाएगा, वे भी पढ़ के टॉप मारेंगे। ओके, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, पढ़ते रहो, हंसते रहो, बाय बाय।